हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। मैं दर्शनशील लोधी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कहानी और उपन्यास की। ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे कहानी की परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा, कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बनता है। उपन्यास किसे कहते हैं? प्रश्न पहला, उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उपन्यास की परिभाषा जानने से पहले हम उपन्यास का अर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? अर्थ। चलिए देखिए, उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस न्यास। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, जिसमें उप का अर्थ दोस्तों क्या होता है? समीप या निकट, समीप या निकट। और न्यास का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना। और उप का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। ठीक है दोस्तों, उप का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। और न्यास का अर्थ क्या होता है? रखना। अर्थात कह सकते हैं वह कीर्ति या वह रचना जो पाठक को पढ़कर ऐसी लगे कि यह मेरी जिंदगी के बारे में कही गई है। ठीक है, पाठक को ऐसा लगे कि यह मेरी जिंदगी से सटा के रखी गई है, लगभग मेरी जिंदगी से मेल जोल खा रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो मिटाता हूं दोस्तों। चलिए, उत्तर, उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। उपन्यास जिसमें उप का अर्थ समीप या निकट होता है तथा न्यास का अर्थ रखना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, जिसमें उप का अर्थ समीप या निकट होता है तथा न्यास का अर्थ रखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं दो शब्दों को मिला के हम परिभाषा बना देते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात वह रचना या कृति और रचना बातें की होती है। वह रचना या कृति जो पढ़ने वाले को पढ़कर ऐसी लगे, पढ़ने वाले को पढ़कर ऐसी लगे कि
यह उसी की है, उसी की है, अतः यह रचना, यह रचना उसी की जीवन की कथा, उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है, उसी की भाषा में कही गई हो। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह हमारी उपन्यास की पूरी परिभाषा हो जाती है। मतलब पढ़ने वाले को उपन्यास पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि यह कथा उसी की जिंदगी से मेल जोल खा रही है, उसी की जिंदगी से संबंधित है, उसी की भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन बनता है, किन्हीं 4 उपन्यासकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखो। तो उत्तर में लिखते हैं हम, पहला मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं दोस्तों वो कौन से हैं? गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। ठीक है दोस्तों, ये 4 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। ठीक है, इनमें से अपन कोई सी भी याद कर सकते हैं। दूसरे जो लेखक हैं यशपाल, इनके जो उपन्यास है वो कौन से हैं? झूठा, सच और दादा कॉमरेड। ठीक है, तीसरे जो उपन्यासकार हैं जेनेन्द्र कुमार, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? त्यागपत्र। ठीक है, अगले हैं चौथे भगवती चरण वर्मा, इनका क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? उपन्यास के तत्व लिखो। क्या लिखो? उपन्यास के तत्व लिखो। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो तत्व नाटक के पढ़ के आए हम, जो तत्व हमने एकांकी के पढ़े, सेम तत्व वही हैं। फर्क इतना है कि वो दृश्य काव्य था इसलिए उसमें अभिनेता था, एक्टर था। ये श्रव्य काव्य है इसलिए हमें इसमें अभिनेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? अभिनेता की, एक्टर की, रोल देने वालों की। इसलिए इसमें अभिनेता नहीं होंगे। इसलिए इसके जो तत्व बचते हैं, कितने बचते हैं? 6 तत्व बचते हैं। तो 6 तत्व हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए, कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है भाषा शैली, चौथा है देशकाल एवं वातावरण, पांचवा है संवाद या कथोपकथन, छठवां है उद्देश्य। दोस्तों कथा वस्तु, बिना कथा के तो कोई चीज लिखी नहीं जाती, कथा तो रहती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र भी चाहिए भाई, किसको क्या काम देना है। ठीक है। भाषा शैली, भाषा शैली बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि यदि तुम डॉक्टर का काम कर रहे हो और वकीलों जैसी भाषा करो तो काम नहीं बनेगा। हमें डॉक्टरों जैसी ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देशकाल एवं वातावरण, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा देश वैसा भेष,
ठीक है। संवाद या कथोपकथन, कौन सा संवाद लेके चल रहे हो, 5वां 6वां 7वां, तो संवादों में बटी रहती है इसमें कथा। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों हम उपन्यास के द्वारा क्या दिखाना चाह रहे हैं, उपन्यास के द्वारा समाज में क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, पढ़ने वालों के ऊपर क्या असर पड़े, उस चीज को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये उद्देश्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उपन्यास की विशेषताएं लिखो। तो दोस्तों उपन्यास की विशेषताएं मैं बता दूं, निम्नलिखित हैं। उपन्यास इतना मोटा होता है, कम से कम कितना मोटा होता है, इतना मोटा। ठीक है, तो मोटा होगा तो उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। ठीक है, उपन्यास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, इसमें मानव के जीवन का, इसमें मानव के जीवन का जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, संपूर्ण वर्णन होता है। क्या होता है, मानव के जीवन का संपूर्ण वर्णन, छोटी बड़ी सभी घटनाओं का वर्णन होता है, जिंदगी किसी की जन्म से लेके मृत्यु तक की। और जब जन्म से लेके मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन होगा तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि इसमें मानव के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। दोस्तों जानते ही होंगे, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन होगा, जीवन का पूरा वर्णन होगा, तो इसका आकार तो बड़ा होगा ही, इसका आकार बड़ा होता है। तीसरा, पात्र अधिक होते हैं, पात्र अधिक होते हैं। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक वर्णन होगा तो पात्र अधिक होंगे, पात्र अधिक होते हैं। ठीक है। चौथा, इसे एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा होता है, इसलिए एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता कहानी की तरह। पांचवा, यह जीवन की काल्पनिक कथा होती है। कैसी कथा होती है? काल्पनिक कथा होती है, कल्पना की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह हमारा पूरा उपन्यास खत्म हुआ। अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कहानी के बारे में।